नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के लिए कुछ पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन विज्ञापन है वो जारी किया है और इसमें आपके पुरालेखपाल, शोध अधिकारी, सहायक लेखपाल और शोध अध्येता इस प्रकार से एक आपकी केमिस्ट रसायनज्ञ की भी इसमें पोस्ट है। यानी कि टोटल 5 प्रकार की इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है और अगर बात करें कुल पदों की अगर बात करें तो इसमें 5 वर्गीकरण है वो दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये किसके लिए है। तो अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, जैसे ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो किसी पर्टिकुलर जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ये भर्ती आपके लिए कारगर साबित होगी। तो देखिए इसमें अगर बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पूरा लेखपाल यानी कि आर्कविस्ट के लिए 3 इसमें पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ ये आपकी की हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट ठीक है। जनरल में टोटल 3 है, बाकी रिज़र्व की बात करें तो 1 ओबीसी के लिए रिज़र्व रखी गई है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 आपकी जनरल कैटेगरी में रिज़र्व्ड है वुमेन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे अगर बात करें, शोध अधिकारी के लिए टोटल 1 पोस्ट है आपकी, ठीक है। और सहायक पुरालेखपाल के लिए 2 पोस्ट है, शोध अध्येता के लिए 1 है, रसायनज्ञ के लिए 1 है। तो इसमें देखिए आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस प्रकार से आप दूसरी जो आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके पैरेलली आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं और इसमें भी आप है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी कुछ वैकेंसीज होती हैं जिसमें पोस्ट बहुत ही कम होती है, तो उसमें आपको अपना समय भी काफ़ी कीमती होता है, केवल आप इसके लिए ही डेडिकेटेडली जो तैयारी करते हैं, तो आपके लिए और जो चांसेज़ है वो आपके और खो जाते हैं। इसीलिए आप कैसे साथ में तैयारी करेंगे इसकी और परीक्षा के, वो मैं चीज़ आपको है वो आगे बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर इसके लिए योग्यता क्या है, उसकी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इसके साथ-साथ में मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए आप किस प्रकार से और कैसे तैयारी करेंगे। तो 1 नंबर हमने देखा था पुरालेखपाल के लिए। तो पुरालेखपाल की बात करें तो इसमें क्या है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी है, वो है एमए। सेकंड क्लास इन मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि सेकंड डिवीजन के साथ में एक आपका फर्स्ट डिवीजन होता है जो 60 परसेंटेज तक होता है, तो वो फर्स्ट डिवीजन है 60 परसेंटेज से ऊपर वाले, ठीक है। और इसमें आपका सेकंड क्लास है यानी कि सेकंड डिवीजन के साथ में आपने एमए कर रखा हो। एमए कौन-कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए? आपके सब्जेक्ट के रूप में मिडाइवल हिस्ट्री रहा हो या मॉडर्न हिस्ट्री रहा हो या फिर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपने एमए किया है, ठीक है? तो ये आपकी 3 इसमें क्या है रिक्वायरमेंट है, या तो पॉलिटिकल साइंस या मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मिडाइवल हिस्ट्री। यानी कि आप जो इतिहास में एमए करते हैं तो उसमें मिडाइवल मॉडर्न तो आपके होंगे ही, तो इतिहास में सेकंड क्लास एमए वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ-साथ में क्या है, नॉलेज ऑफ पर्शियन यानी कि आपका पर्शियन जो लैंग्वेज है, इसका अगर आपके पास में नॉलेज है या फिर इसमें 2 चीज़ें हैं एंड और। इसके साथ-साथ में राजस्थानी है तो भी चलेगा और अगर आपके पास में यानी कि पर्शियन का नॉलेज है या फिर राजस्थानी का नॉलेज है, कोई भी एक नॉलेज आपको चलेगा। तो राजस्थानी का नॉलेज तो आप सभी के पास में होगा ही, इसके लिए किसी सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको नॉलेज इसमें पूछा गया है, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने अगर एमए कर रखी है पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें प्रेफ़रेंशियल इसमें कहा गया है कि हम प्रेफ़रेंस उन्हीं को देंगे, जिन्होंने क्या किया हुआ हो, डिप्लोमा इन आर्किवल साइंस और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग हिस्ट्री और 2 इयर्स आर्काइव्स एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें यानी कि कहने का बात ये है कि अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं, आपके पास में ये आप क्या है कि
एक्सपीरियंस इत्यादि आपके पास में नहीं है, तो अगर आपके जितना ही मार्क्स कोई दूसरा बंदा लाता है और उसके पास में ऐसा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस होल्डर जो बंदा है, वो यहाँ पर क्या है, उसको वरीयता दी जाएगी। दूसरी बात है, अगर आपके पास में टीचिंग का एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए है, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री इत्यादि, तो वो अगर आपने कहीं पर बीएड करने के बाद में या फिर जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए करने के बाद में आपने कहीं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अगर आपने सेवा दी है, तो वहाँ से आप है वो एक्सपीरियंस इसका ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अल्टरनेट क्या है? एमए हिस्ट्री विथ डिप्लोमा इन आर्काइवल साइंस, यानी कि अगर ये आपके पास में नहीं है, तो एमए हिस्ट्री से आपने किया है और साथ-साथ में आपके पास में आर्किवल जो साइंस है इसका आपके पास में पुरालेख विज्ञान का डिप्लोमा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है? तो ये हो गया मोटे-मोटी कहे तो सेकंड क्लास के साथ में आपके हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? अब बात करते हैं शोध अधिकारी के लिए। तो शोध अधिकारी रिसर्च जो आपका ऑफिसर है, इसमें एमए चाहिए हिस्ट्री विथ डिप्लोमा इन आर्कवाइल साइंस, ठीक है? तो हिस्ट्री में आपकी एमए है, आर्कवाइल साइंस जो डिप्लोमा है, वो आपका इसमें ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर ये नहीं है, तो एमए सेकंड क्लास हिस्ट्री में होनी चाहिए और 2 साल का आर्काइवल जो एक्सपीरियंस है या फिर 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो भी चलेगा हिस्ट्री के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये जो डिप्लोमा है, उन डिप्लोमा के लिए तो एक्सपीरियंस की इसमें एमए हिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, शोध अधिकारी के लिए। अगर आपके पास में ये डिप्लोमा नहीं है और आपने क्या कर रखा है, सेकंड क्लास के साथ में हिस्ट्री है वो कर रखी है, एमए कर रखा है हिस्ट्री में, तो आपके लिए 2 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है। तो ये भर्ती मोस्टली उन अभ्यर्थियों के लिए है आपकी लाभदायक हो सकती है, जो अभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज लेक्चरर की असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक जीके का इसमें 40 से क्वेश्चंस होंगे, बाद में कितने होंगे वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और एक आपका इसमें जो प्रेफर्ड जो सब्जेक्ट है यानी कि जो हिस्ट्री से आप दे रहे हैं, तो हिस्ट्री वाला आपसे हिस्ट्री से संबंधित जो ग्रेजुएशन लेवल तक का है वो पीजी तक का पूछेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में पूछा ही जाता है, तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता है वो नहीं है, ठीक है? अब एक है सहायक पुरालेखपाल, तो इसमें एमए इन हिस्ट्री और डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स टुगेदर विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन आर्काइव्स डिपार्टमेंट और डिप्लोमा इन आर्काइवल जो साइंस। तो यहाँ पर इसमें हिस्ट्री सहायक पुरालेखपाल में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री यानी कि एमए है वो हिस्ट्री में मांगा है, या फिर आपके पास में डिग्री है बैचलर ऑफ आर्ट्स की यानी कि किसी भी में आपके पास में बीए की हुई है और उस बीए के साथ-साथ में आपको 5 साल का इस डिपार्टमेंट में किसी भी कर्मचारी के रूप में आपका एक्सपीरियंस अगर रहा है, तो आप इसके लिए है वो एलिजिबल हैं। साथ-साथ मस्ट पजेज ए साउंड नॉलेज आइदर ऑफ पर्शियन और राजस्थानी यानी कि राजस्थानी या पर्शियन में आपको क्या होना चाहिए, साउंड नॉलेज है वो होना चाहिए, यानी कि जो कोई भी बोल रहा है, वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर 4 नंबर शोध अध्येता के लिए है वो पदक्रम संख्या 4 में दिया गया है, शोध अध्येता के लिए क्या है? तो एमए इन हिस्ट्री और यानी एमए होनी चाहिए हिस्ट्री में या फिर और का मतलब है ये आपके पास में नहीं है, तो आगे वाली। तो और क्या है? डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन आर्काइव्स डिपार्टमेंट, यानी कि आपके पास में एमए नहीं है हिस्ट्री में, तो आपके पास में डिग्री है आर्ट्स की यानी कि बीए की डिग्री है और 3 साल का आपके पास में इस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें भी आपके और पजेज ए डिप्लोमा इन क्या लिखा गया है, आर्काइवल साइंस फ्रॉम द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, यानी कि एनएआई से आपने आर्काइवल जो साइंस का डिप्लोमा अगर आपने लिया है, तो भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है वो हो जाएँगे, ठीक है? तो ये आपका इसमें शोध अध्येता के लिए है और इसमें भी आपका साउंड वर्किंग नॉलेज है वो होना चाहिए पर्शियन या फिर आपका राजस्थानी में। 5 नंबर की है
वो है रसायनज्ञ यानी कि केमिस्ट की। इसमें आपकी एमएससी होनी चाहिए, केमिस्ट्री में एमएससी सेकंड क्लास के साथ में अगर आपने केमिस्ट्री में एमएससी की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रेफ़रेंशियल इसमें ये है कि वरीयता उनको दी जाएगी जिनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होगा इस डिपार्टमेंट में रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में, या तो आपने वर्क किया हो रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में या इस आर्काइव डिपार्टमेंट में पूरा जो आपका है शो आर्काइव डिपार्टमेंट बीकानेर वाला, इसमें आपने काम किया हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? तो ये इसकी एक्सपीरियंस की बात हो गई। इसके बात करें तो इनके लिए क्या योग्यता है, इन एलिजिबिलिटी की बात हो गई, तो मोटा-मोटी आप समझ गए होंगे, या तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए या एमएससी होनी चाहिए सेकंड क्लास के साथ में, वो आपके पास में नहीं है, तो आपके पास में और इसमें वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और जिनके पास में डिग्री, डिप्लोमा होगा या वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, तो उनको है वो प्राथमिकी है वो दी जाएगी। ठीक है? और भी आपके कोई डाउट रह गए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर दें और फिर कहेंगे सर हमने ये किया है, हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आप ना करें, पहले ध्यानपूर्वक समझिए और फिर आपको इसके समझने के बाद में भी कुछ डाउट रहते हैं, आपको चीज़ें समझ ना आती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर के बताएँ, निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगे अगर बात करें तो इनके लिए आपको देवनागरी स्क्रिप्ट है वो आनी चाहिए और राजस्थानी का सामान्य ज्ञान है वो आपका होना चाहिए राजस्थान की कल्चर का। अब शैक्षणिक अर्हता क्या है? क्वालिफ़िकेशन यानी कि ये जो योग्यता इसमें बताई गई है हमें, ये आपकी कब तक है वो पूरी होनी चाहिए। तो उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन है वो कर सकता है, लेकिन लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो इसमें मोस्टली वही है जो आरपीएससी की अधिकतर एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसका जब एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम डेट से पहले तक आपके पास में जो भी डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस इत्यादि जो माँगा गया है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उस एग्ज़ाम से पहले नहीं होता है, तो फिर आप इसके लिए अनएलिजिबल है वो माने जाएँगे। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा पे मैट्रिक्स लेवल है। पदक्रम संख्या 1 और 2 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल L12 है और पदक्रम संख्या 3, 4 और 5 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल है L11 है। ठीक है? और बात करें राज्य सरकार के नियमानुसार आपका फिक्स पे डे होगा। 18 से 40 साल तक की आयु वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इससे ऊपर के अगर आप हो गए हैं तो भी ओबीसी, एससी, एसटी, महिला वर्ग इन अभ्यर्थियों के लिए, तलाकशुदा, विकलांग, दिव्यांग इनके लिए यहाँ पर आपको और भी क्या दिए हुए हैं, आपकी ऊपरी आयु जो सीमा है उसमें छूट दी गई है। अब हम आगे देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है और ऑनलाइन आवेदन है वो आप कब से करेंगे। ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल आपका निःशुल्क है, ठीक है? वो आप ओटीआर में अगर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल निःशुल्क है, नहीं है तो आपको एक बार की ये जो शुल्क है वो देना होगा। परीक्षा स्थान इन्होंने बताया नहीं है, कब होगा, कहाँ पर होगा, ये इन्होंने बताई नहीं है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो लिखित परीक्षा उक्त पदों के संबंधित सेवा नियम के 19 के अनुसार होगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ ली जाएगी। परीक्षा का अलग से वेबसाइट के माध्यम से है, ये बता देंगे, ठीक है? और 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आपका होगा। तो इसकी स्कीम क्या रहेगी, वो तो मोटा-मोटी हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसका डिटेल में सिलेबस क्या रहने वाला है, वो हम आपको जैसे ही आरपीएससी के द्वारा इस संबंध में जो प्रेस नोट जारी होगा तो वो जारी आपको हम जानकारी हो प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए आप ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, तो वहाँ पर भी आपको है वो नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी और इस यूट्यूब के ज़रिए भी आपको जानकारी दे देंगे हम। आवेदन जो अवधि है वो 18 जनवरी से 17 फरवरी 2024 तक रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आवेदन की आपकी डेट है, 1 महीने तक आपका ऑनलाइन आवेदन है वो चलेगा। और बात करें तो ओटीआर के माध्यम से वन टाइम जो आपका फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आपको देना है।
यहाँ पर एग्ज़ाम स्कीम की अगर बात करें तो ये एक ही पेपर होगा, इसमें ए और बी 2 पार्ट सेक्शन होंगे इसमें, और टोटल आपको 150 क्वेश्चन्स है वो पूछे जाएँगे और 150 मार्क्स के होंगे। जिसमें कि 40 जो क्वेश्चन्स हैं वो तो राजस्थान के जीके से संबंधित होंगे, और राजस्थान की जीके की बहुत ही शानदार बेहतरीन तैयारी हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर करवाएँगे। अ, अगर आप बिल्कुल नए हैं, राजस्थान सामान्य ज्ञान आपको अच्छे से तैयार करना है तो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको केवल प्रैक्टिस भी करनी है तो टेस्ट सीरीज भी बहुत ही शानदार अवेलेबल है, तो वहाँ से आप वो कर पाएँगे, ठीक है। कंसर्न्ड सब्जेक्ट की बात करें तो एज़ प्रिस्क्राइब्ड इन क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट, यानी कि इसमें 5 पोस्ट है वो अलग-अलग हैं। कुछ हिस्ट्री की है, कुछ आपकी केमिस्ट्री की है, कुछ पॉलिटिकल साइंस में है। तो जिस भी आप एलिजिबल है, जिस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हैं, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे है, वो 110 क्वेश्चन्स है वो पूछे जाएँगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप अगर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज लेक्चरर की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें भी एग्ज़ाम है, वो भी फ़ॉर्म आप भर लीजिए। जैसे एग्ज़ाम होता है, आपकी डेट आती है और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम के ख़ैर ये बाद में ही एग्ज़ाम होगा, मई-जून के बाद में है वो होगा। तो आप पहले तो आपको क्या करना है, केवल आपके सब्जेक्ट की जो तैयारी है, वो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाली, स्कूल लेक्चरर वाली वो आप करते रहें, और जैसे ये एग्ज़ाम होता है, इसके डेट इत्यादि आती है, तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप राजस्थान जीके और पढ़ लीजिए। आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला दिया है, उसमें आपने पढ़ा ही होगा। इसमें आपको केवल मैं बता देता हूँ यहाँ पर, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का ज्योग्राफ़ी है, वो आपको इसमें पूछा जाएगा। करंट अफ़ेयर्स भी जहाँ तक मेरा मानना है इसमें आपको नहीं पूछा जाएगा, केवल ये आपके 2 पोर्शन हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से वो 1 महीने में, पहले आपने एक बार अच्छे से तैयार किया हुआ है, राजस्थान के आप अभ्यर्थी हैं, तो ये तो आपका अच्छा खासा तैयार होगा। तो वो आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले एक बार इसको अच्छी तरीके से और देख लेंगे, तो ये आप अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है? इसमें अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बाकी जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इत्यादि वो सारी चीज़ें हैं वो रहेगी जो सामान्यतया एग्ज़ाम में होती है, 5 गोले आपको दिए जाएँगे, ठीक है? तो ये कंप्लीट जानकारी बाकी इसका डिटेल में जो सिलेबस इत्यादि है, उस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, और भी आपके कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकेंगे। बाकी इसके लिए जो आपका एक्सपीरियंस इत्यादि जो बताया है, उस एक्सपीरियंस के लिए आपको इस प्रकार से, जहाँ पर आपने सेवा दी है, टीचिंग इत्यादि की है, तो वहाँ के संस्था प्रधान से आप ये सर्टिफ़िकेट है, एक्सपीरियंस जो आपका प्रमाण पत्र है, ये प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें प्रारूप के आधार पर आपको ये फ़िल अप करवा करके उसके साथ में अटैच कर देना है, और जब आपका डीवी होगा तो उस दौरान भी ये आपसे माँगा जाएगा। तो ये आपको लास्ट में है ये दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए, हालाँकि पोस्ट कम है, लेकिन ऐसी पोस्टों पर आवेदन भी बहुत ही कम लोग करते हैं और ज़्यादा इसमें रुचि भी नहीं लेते हैं, तो आपको इसके लिए पर्टिकुलर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो आप कीजिए, और जैसे ही एग्ज़ाम होता है तो उससे महीना भर पहले आप इसको ही थोड़ा-सा और अच्छी से देख लीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।